जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट या फिर आर्मी टेक्निकल, और 2024 में जो अप्रैल में 22 अप्रैल को पेपर होना है उसकी परीक्षा देंगे, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आपको लगभग हो सकता है 2 से 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। 22 अप्रैल को ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ऐसे नहीं लिखा गया है, आएंगे तभी लिखा गया है। तो अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो घंटी आ रही है बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचता रहे। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू, खिलाड़ियों को दिया जाता है, कवियों को, वैज्ञानिकों को या फिर शिक्षकों को? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खिलाड़ियों को ये अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। और इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि क्रिकेट में इस बार किसको जो अर्जुन अवार्ड है वो दिया गया था? वो दिया गया था मात्र इकलौते खिलाड़ी मोहम्मद शमी को। ठीक है, मोहम्मद शमी को इस बार का अर्जुन अवार्ड दिया गया है क्रिकेट में, और बाकी लोगों को दिया गया है, लेकिन क्रिकेट में जो है वो एकमात्र यही खिलाड़ी है, मोहम्मद शमी। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका श्रीनगर। ठीक, श्रीनगर जो है वो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है, और साथ ही ये जम्मू कश्मीर का राजधानी भी है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी भी श्रीनगर है और मुख्य शहर भी यही है। अब पूछेंगे आपसे, जो यूपी के निवासी होंगे उनसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश का मुख्य शहर क्या है, तो सबसे पहले मुख्य शहर का ओहदा जो है दिया जाता है उसकी राजधानी को। भारत का मुख्य शहर क्या है? वो है नई दिल्ली। इसके बाद का हमारा तीसरा प्रश्न है, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? दीजिए इसका आंसर। जापान को कहा जाता है, नेपाल को कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है, या फिर किसी और देश को कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नॉर्वे। नॉर्वे इज द राइट आंसर। जापान को जो है सूर्योदय का देश कहा जाता है, सूर्योदय का। ठीक है, सूर्योदय यहाँ पे सबसे पहले होता है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ईस्टर्न कंट्री है, और आपको पता ही होगा कि जो सूर्य होता है वो आपका ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। तो बस यही कारण है कि जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, आधी रात का सूरज कहा जाता है नॉर्वे को। इसके बाद का हमारा चौथा प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अथर्ववेद, मुंडकोपनिषद, सामवेद या फिर नाट्यशास्त्र? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद से जो सत्यमेव जयते है वो लिया गया है। सामवेद आपके 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सामवेद में जो है आपका संगीत का वर्णन किया गया है। संगीत से स आप लोग सा से रिलेट कर सकते हैं कि संगीत से संगीत, सा से संगीत और सा से सामवेद। इसके बाद का हमारा पांचवा प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का लेक इज लोकेटेड इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसको आप लोग, अगर आप लोग एग्जाम देंगे ना तो आपको एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा या फिर मणिपुर? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में जो आपका चिल्का झील है वो स्थित है। मणिपुर में भी एक झील है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है, तैरती हुई लेक। ये एग्जाम में पूछा जाता है, अभी सीजीएल में पूछा गया था शायद, कि सीजीएल या फिर सीएचएसएल में ये बड़ी एग्जाम में पूछा गया था कि जो तैरती हुई झील है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? वो है आपका मणिपुर, उसका नाम है लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील जो है वो आपका मणिपुर में स्थित है। इसके बाद का हमारा छठवां प्रश्न है आज का, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल और तेलंगाना की कैपिटल, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है वो है अमरावती, और जो तेलंगाना की कैपिटल है वो है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद किसकी है? तेलंगाना की, और आंध्र प्रदेश की है अमरावती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अमरावती, ना कि हैदराबाद। ठीक, और जो कावारत्ती है जो आपका यूटी जो है, यूनियन टेरिटरी है एक, जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की कैपिटल है आपका कावारत्ती। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू इज द डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? वो आंध्र प्रदेश का है, गुजरात, असम या फिर मणिपुर? इसका राइट आंसर होगा असम। इसका भी राइट आंसर असम होगा। असम का लोक नृत्य है बिहू।
और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, वो होगा आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। इसको याद करने की क्या ट्रिक होगी, कच्ची पूड़ी मतलब अंधे लोगों से कच्ची पूड़ी बन जाती है। ठीक है, कच्ची पूड़ी कौन खा सकता है, आप किसी को देंगे, जो अंधा होगा वही तो कच्ची पूड़ी खाएगा। तो कच्ची पूड़ी अंधा, तो आंध्र प्रदेश से कच्ची पूड़ी, ये बन गया ना। गुजरात का क्या होगा, एक होता है झूमर, एक होता है घूमर। तो जो घूमर है वो है आपका गुजरात का, और जो झूमर है वो है आपका हरियाणा का। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है, लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है, जेम्स, टेम्स, थेम्स या फिर हेम्स। इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, थेम्स नदी के किनारे जो है वो लंदन शहर स्थित है। इसके बाद का हमारा आज का 9वां प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान जो है वो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद का हमारा 10वां प्रश्न है आज का, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई प्रश्न है ये भी, IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ भी बोल लो आप इसे। उनका नाम कपिल है, पतंजलि है, आलार कलाम है या फिर पाडिलनी है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलार कलाम जो है वो गौतम बुद्ध के गुरु थे। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, आगे क्वेश्चन मिल रहा है आपको कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। बढ़ते अपने 11वें प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, 1951 को, 1961, 1975 या फिर 1989। इसका राइट आंसर होगा 1951 को जो भारतीय संविधान है उसमें पहला संशोधन किया गया। और जो पहली पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना जो है भारत की, वो भी 1951 को ही लागू की गई। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे ज्यादा है, विक्षेपण मतलब क्या होता है, भटकना, अपने राह से विचलित हो जाना। तो वो किसका सबसे ज्यादा है, लाल का, काले का, हरे का या फिर बैगनी का। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, बैगनी का जो विक्षेपण है वो सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे कम होता है। यही कारण होता है कि जो ट्रैफिक लाइट होती है ना, उनमें रेड कलर सबसे ऊपर रखा जाता है रोकने के लिए, खतरे का निशान रेड। ठीक, क्योंकि ये जो खतरा दिख रहा है ना आपको इंडियन आर्मी का, ये पाकिस्तानियों या दुश्मनों के लिए खतरा ही है एक तरह से, क्योंकि इसमें भी रेड निशान आपको दिख रहा होगा, रेड कलर। तो जो रेड कलर होता है उसका विक्षेपण सबसे कम होता है। यही कारण होता है कि जो ट्रैफिक लाइट होती है ना उस पर सबसे ऊपर, मतलब रोकने के लिए आप आदमी को दूर से दिखेगा, क्योंकि वो फैलता नहीं है, वो अपने स्थान पे स्थिर रहता है। यही कारण होता है कि ट्रैफिक लाइट में सबसे पहले रेड कलर का यूज किया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, विच इज द वाइडेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गंडक रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। नर्मदा रिवर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहाँ पे बहती है, ये गुजरात में बहती है। इसी के किनारे जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है और ये गुजरात में है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो गुजरात में है और नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, वो अरब सागर में गिरती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी जो है वो 2525 किलोमीटर के साथ, सॉरी 2525 किलोमीटर के साथ भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा रिवर भारत की सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि जो सबसे पास में होगा सूर्य के वही सबसे गर्म ग्रह होगा, लेकिन सबसे पास में कौन सा ग्रह होता है, वो होता है बुध। ये इसका गलत आंसर है। इसका राइट आंसर होगा शुक्र। शुक्र जो है वो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि पृथ्वी की जुड़वा बहन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ये इसके कई नाम हैं जो कि इसको एक विशेष दर्जा प्रदान करते हैं और यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्यों है, क्योंकि जो CO2 होता है ना, इसकी एक मोटी परत होती है जो कि इसके एटमॉस्फेयर पे चारों तरफ से ढकी रहती है। तो जो सूर्य की किरणें इसके अंदर जाती हैं वो बाहर वापस आ नहीं पाती हैं। तो यही कारण है कि शुक्र जो है वो सबसे गर्म अपने आप में ग्रह माना जाता है। पृथ्वी को जो है वो हरा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। मंगल जो है लाल ग्रह होता है।
और जो इसका राइट आंसर है वो है आपका शुक्र। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? कथक इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला है। केरल और उत्तर प्रदेश, इन दो राज्यों में कंफ्यूजन होती है कथक में। तो कथक जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश का, और जो कथक कली है वो है आपका केरल का। ठीक है, केरल का है कथकली और उत्तर प्रदेश का है कथक। गुजरात का अभी बताया गया है, पंजाब का भांगड़ा होता है, आंध्र प्रदेश का भी बता दिया गया है कि कुचिपुड़ी। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख नृत्य है, लोक नृत्य है, वो है आपका कथक। इसके बाद का हमारा 19वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, राहुल, वर्धमान या फिर गौतम बुद्ध, गौतम। तो जो इनका नाम था वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। वर्धमान किसके बचपन का नाम था? ये था महावीर स्वामी के, जो कि जैन धर्म के तीर्थंकर थे। जैन धर्म के तीर्थंकर थे ना महावीर स्वामी, तो उनका नाम था बचपन का वर्धमान, और जो सिद्धार्थ है वो गौतम बुद्ध का नाम था बचपन का। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, 20वें प्रश्न की ओर। और 20वें प्रश्न के साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपने आज के 20-22 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन एकदम आ रहे थे आपको एक्यूरेट। ठीक है, ईमानदारी के साथ। लेकिन ऐसे आप लोग कुछ भी लिख देंगे कि 22 में से आपके 23 सही हो सकते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ आप लोग बताएंगे कि आपके 22 में से कितने क्वेश्चन राइट थे। हमारा 20वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड रिपन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और जो लॉर्ड मैकाले हैं वो अंग्रेजी शिक्षा जो है ना उसके जनक लॉर्ड मैकाले को ही कहा जाता है। इसके बाद का हमारा 21वां प्रश्न है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपकी परीक्षा में आने के बहुत सारे चांसेस इस प्रश्न के भी हैं कि भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन थे पहले? वो थे आपके जीवी मावलंकर। ये इसका राइट आंसर होगा, यही भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। सरदार पटेल जो है वो गृह मंत्री थे सबसे पहले। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, और नेता सुभाष चंद्र बोस, इनका देहांत 1943 को हो गया था। अदरवाइज ये भी कोई ऊंची पोस्ट पर भारत के प्रथम कुछ ना कुछ इनके आगे लगा होता। इसके बाद का हमारा 22वां और आज का अंतिम प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? हु स्टार्टेड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट? इसका राइट आंसर होगा आपका गुरु अंगद देव, जो कि सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, गुरु अंगद देव। ठीक है, तो ये गुरुमुखी लिपि की शुरुआत इन्होंने की थी, गुरु अंगद देव ने। हमारे आज के प्रश्न समाप्त हुए। आपको प्रश्न का लेवल सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें और अपने मित्रों के पास भी ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।